हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ KS न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह। और आज आप देख रहे हैं श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या में विंध्येश्वर संहिता के अध्याय 5 और 6 के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले आप दर्शन कीजिए हैं ज्योति के, और मैं उसमें अध्याय 5 और 6 में जो शिव के साकार और निराकार रूप का वर्णन है और शिवलिंग के बारे में उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताया गया है। आप पहले शिव पुराण के दर्शन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर। आइए दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको शिव जी की लिंग और साकार विग्रह की पूजा का रहस्य और महत्व। सभी देवी देवताओं की केवल मूर्ति पूजा होती है। केवल एक शिव जी ऐसे हैं जो पर ब्रह्मा हैं और उनकी साकार रूप और निराकार रूप दोनों में ही पूजा होती है। जो मूर्ति पूजा है वह साकार रूप है और जो शिवलिंग है वह शिव जी का निराकार रूप है। भक्तों को चाहिए भगवान शंकर के शिवलिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे, उससे वह संसार सागर से पार हो सकता है। एक बार की बात है, सनत कुमार ने नंदीकेश्वर भगवान से प्रश्न किया। सभी देवताओं की पूजा मूर्ति पूजा होती है और शिव जी की शिवलिंग में भी पूजा होती है। तो नंदीकेश्वर भगवान बोले, थे निष्पाप ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। ये बहुत ही गोपनीय है और लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसका क्षण मात्र ही मैं आप सबको बता सकता हूँ। भगवान शिव ब्रह्मा स्वरूप और निराकार हैं, इसलिए उनकी पूजा में निराकार लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है, वे ही साकार हैं और वे ही निराकार हैं। भगवान शंकर साकार और निराकार दोनों ही रूप में पूजित होते हैं। इन सब बारे में जानकर सनत कुमार ने नंदीकेश्वर से प्रश्न किया, हे तीसवार, आप बताइए हमें लिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, इसका रहस्य क्या है, कृपया करके हमें बताइए। तो नंदीकेश्वर बोले, एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। दोनों में इतना अभिमान था कि दोनों परमेश्वर ने उनके मध्य में निराकार स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। एक बार ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी शेष शैया पे अपनी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे, वह उठे नहीं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, हे वत्स, आप कैसे हो जो कि तुम्हारे मतलब आए हैं, हम आए हैं और आप उठे नहीं। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को वत्स मतलब पुत्र कहकर संबोधित किया। इस पर विष्णु जी को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन तो उन्होंने अपनी क्रोध को शांत करते हुए शांत स्वभाव से बोला, हे ब्रह्मा जी, आप वत्स हो, आप मेरे पुत्र हो, आप मेरे कमल नाभि से उत्पन्न हुए हो, आप मेरे पुत्र हैं। आइए बैठिए, विराजिए, क्या काम है। इस पर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। तो उन्होंने कहा, नहीं वत्स, आप झूठ बोल रहे हैं, आपका ये अहंकार है। ब्रह्मा जी ने कहा, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमानित हो गया है वत्स, मैं ही जगत का पिता, मैं ही तुम्हारा रक्षक हूँ। इस पर विष्णु भगवान बोले, यह जगत मुझ में स्थित है और तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ ही अपना मानते हो। इस तरीके से ब्रह्मा और विष्णु दोनों में गृह युद्ध शुरू हो गया और सभी अपने अस्त्र शस्त्र से लेकर युद्ध करने लगे। सभी देवता घर विमान पे बैठकर और आसमान में उनका युद्ध देखते रहे। जब उनका युद्ध भयंकर हो गया तब तो देवतागण वहाँ
कैलाश पर्वत पर शिव जी की शरण में पहुँचे और उनका आग्रह करने लगे। उनका बारंबार आग्रह करते हुए शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें गणों के साथ अपने पास बुलाया और गणों तब देवी देवता बोले, हे शिव जी, हे सर्ग संसार के ब्रह्मांड के पर ब्रह्मा हैं, कृपया करके हम लोगों के दुखों को निवारण कीजिए। वहाँ ब्रह्मा जी और विष्णु जी में भयंकर युद्ध चल रहा है। भयभीत देवता गण यही सोचते सोचते बोले, ये महेश्वर आप कुछ कीजिए, हैं, हम सब आपकी शरण में हैं। इस पर महेश्वर जी ने बोला कि तब शिव जी ने अपनी समस्त गणों को आज्ञा दी, चलिए आप सब लोग युद्ध स्थल पर पहुंचिए। सबके सब देवता गण वहाँ चलने लगे। भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिव जी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवता गण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चंवर, पुष्प वृष्टि हैं और इन सब के साथ ही पशुपति भगवान शिव भगवती हैं उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में आ गए। उन दोनों का युद्ध देखकर शिव जी ने गणों का कोलाहल और वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी और छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर सूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे के मारने की इच्छा से महेश्वर शस्त्र, ब्रह्मा शस्त्र, पशुपति शस्त्र का परस्पर उपयोग कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों के ज्वाला से 3 लोग जलने लगे। तब निराकार भगवान उस अकाल प्रलय को आया देखकर एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब वो लोग जो भी अपना अस्त्र शस्त्र चलाते वो उसी अग्नि स्तंभ में लग जाता, अग्नि स्तंभ को लग जाता। सबकी समस्याओं को देखते हुए भोलेनाथ ने प्रकट हो उन सबको उन दोनों से पूछा। तब ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, ये अचानक से अग्नि स्तंभ हम दोनों लोगों के बीच में कैसे प्रकट हो गया? इसका ना आदि है ना अंत है। ये कैसा अद्भुत आकार वाला स्तंभ है, इसकी ऊंचाई और जड़ की आइए हम दोनों जांच करें। ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए। शीघ्रतापूर्वक हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा। ऐसा कहकर विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया और जड़ में मतलब पाताल में खोजने उसका आदि खोजने चले गए। उसी प्रकार ब्रह्मा हंस का रूप धारण करके उसे खोजने के लिए ऊपर आसमान में चले गए। जाने पर भी विष्णु पाताल लोक में खोद कर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु भगवान को अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा और वह थक हार कर विष्णु भगवान रणभूमि में वापस आ गए। लेकिन ब्रह्मा जी जो आकाश मार्ग में गए हुए थे उनको भी नहीं दिखा उनका वो। अब तो उन्होंने सोचा ब्रह्मा जी ने कि मैं जाऊंगा तो मेरा मतलब वो उपास उड़ेगा वहाँ पे जाके, इसलिए तो उन्होंने रास्ते में तूने केतकी का ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी की पुष्प गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरती रहने पर भी वह ताजा और अति सुगंध युक्त था। तो ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ रणभूमि में तो वहाँ मेरी तरफ से आप बोल देना, हाँ हमने स्तंभ का वो छोर देखा है। इसलिए केतकी की पुष्प ने कहा कि आप दोनों ब्रह्मा जी नीचे रणभूमि में आए
तब ब्रह्मा जी ने जो केतकी की फूल से कहा था, तो केतकी ने विष्णु भगवान के सामने बोल दिया कि मतलब हमने इस स्तंभ का छोर देख दिया है। विष्णु भगवान ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडश उपचार पूजन किया। किंतु महेश्वर जो इन सब बातों को देख रहे थे, उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर शिव जी प्रकट हो गए। तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हाथों से उनका चरण पकड़ दिया। कहने लगे, हे करुणाकर, यदि आप अंत से रहित आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर की विषय में मैंने मुँह मुद्दी से बहुत विचार किया है, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पापों को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से हुआ है। ईश्वर बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया है। हे नारायण, आज से आपका नाम सत्यनारायण होगा। जो आप लोग सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं, उसमें इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन है जो पंडित जी से कथा सुनाते हैं कि उन्होंने कथा करी तो ये फल मिला, उसने कथा करी तो ये फल मिला, लेकिन कथा क्या की ये कोई नहीं बताता है। उसकी कथा यही है सत्यनारायण की, कि सत्य बोलने के कारण नारायण जी का नाम सत्यनारायण पड़ा। और सत्य कब बोला? जब ये स्तंभ प्रकट हुआ था, ज्वलित स्तंभ, उसका आदि देखने गए थे विष्णु जी और उन्हें उसका आदि नहीं मिला। इस पर तो उन्होंने सत्य बोला कि आपका ना आदि है ना अंत है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब आगे का अध्ययन, आगे का पाठ हम अगले एपिसोड में करेंगे। हर हर महादेव। महादेव सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ।